अस्सलाम वालेकुम जी। सोहरा बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे, लेकिन पंजाब में इस वक्त सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला परिंदा टिटड़ी है। टिटड़ी एक खास किस्म का परिंदा है जिसे अंग्रेजी में रेड वेटल्ड बोलते हैं। एंकर इमरान रियाज साहब ने भी इसका जिक्र किया है और यह बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है। इस परिंदे के बारे में एक मिथ मशहूर है कि जब यह रातों को सोता है तो यह अपनी दोनों टांगे ऊपर आसमान की तरफ कर लेता है। इसको, या कम से कम इसके बारे में सियाने ये कहते हैं कि इस परिंदे को लगता है कि जब तक इसकी आंखें खुली हुई हैं इसका कोई शिकार नहीं कर सकता, इसके पीछे कोई नहीं आ सकता और ये अनटचेबल है। लेकिन जब रात को सोता है तो इसे सिर्फ ये डर होता है कि ऊपर से आसमान गिरेगा और ये मर सकता है, तो टांगे खड़ी करके सोता है ताकि आसमान आए और ये अपनी टांगों के ऊपर उस आसमान को उठा ले। लेकिन ये मरेगा नहीं, ये खुद को अनटचेबल समझता है। लेकिन इस टिटड़ी को पता ही नहीं कि कितने शिकारी रोजाना की बुनियाद पर इसका शिकार करते हैं और अक्सर ये टिटड़ी शिकार होता रहता है। इसी तरह से ज़हीर का जो सोशल मीडिया विंग था, इन्हें लगता था कि ये वही टिटड़ी हैं, ये टांगे ऊपर करके आसमान को संभाल लेंगे और ये अनटचेबल हो जाएंगे और आसमान इनके ऊपर गिरेगा नहीं। बल्कि इनकी जो लीड हैं, जो जुनैरा माहम का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होता रहा है, जिसमें जुनैरा माहम खुद बैठती रही हैं, जिसकी लाइव ट्रांसमिशन की वजह से इनके ऊपर पाकिस्तान के तकरीबन 60 से 70% पाकिस्तान में इनके ऊपर मुकदमात हो गए। सुबह सिंध, कराची, वहां पर इनके ऊपर बाकायदा से ये इश्तिहारी डिक्लेयर हैं। कोर्ट ने के अहकामात के बाद इनकी तस्वीर बाकायदा से न्यूज़पेपर्स के ऊपर लगाई गई है और उसके बाद अगेन फयाज रामे पंजाब से इनके लिए खौफ और टेरर की निशानी बन गए हैं, जो जुनैरा माहम को घसीट कर कोर्ट तक लेकर गए हैं और कोर्ट के अंदर इनके ऊपर मुकदमा शुरू करवा दिए गए हैं। अब जो ये समझते थे कि ये बहुत बड़े नैरेटिव बिल्डर हैं, ये उस टिटड़ी की तरह टांगे ऊपर करके नैरेटिव बना सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मुल्क के 60% से ज्यादा मुल्क में 2 बड़े प्रोविंसेस में इनके हवाले से जो नैरेटिव बना है वो है बदतमीजी, बदतहजीबी और किरदार कशी। इन दोनों बड़े सूबों में, इन तीनों मुकदमात में जुनैरा माहम नॉमिनेटेड हैं और वो वांटेड है, बल्कि इश्तिहारी डिक्लेयर हुई हैं, वांटेड है। और पंजाब के अंदर उनके ऊपर बाकायदा से हरजाने की डिमांड की है। फयाज रामे ने 50 करोड़ रुपए के गिर्द ये हरजाना है। यानी जो शाख समझती थी, हर शाख ये समझती है कि बहार उससे है, लेकिन हकीकत में जब वो शाख टूट जाती है तो उसे अंदाजा होता है कि बहार तो कायम रही लेकिन उस शाख की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। इसी तरह से ज़हीर मुनीर भी यही समझ रहा था और उसका सोशल मीडिया विंग भी यही समझ रहा था कि जनाब ये बच निकलेंगे, ये निकल आएंगे और ये इसमें फंसेंगे नहीं। तो जिसने घी खाया था, जिसने पैसे छापे थे, जिसने माल बनाया था, अब उनके पसीने निकलने शुरू हो गए हैं। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि जो कोर्ट के नुमाइंदे हैं उन्हें किसी तरह से कहा जाए कि जुनैरा माहम इस घर में नहीं रहती, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हम उसे जानते नहीं हैं। लेकिन उसने भी जब पता करके नोटिस दिस वे दैट वे सर्व किया तो अब कोर्ट में इनके ऊपर बाकायदे से मुकदमा शुरू कर दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है इस सारी डिटेल्स में, एक तरफ मेहदी अली काज़मी और उनकी जो बेगम है बार बार कोर्ट की अदालतों के चक्कर लगा रही हैं और तारीख पर तारीख दी जा रही है और वो कोर्ट के सामने जाकर रोते हैं, एड़ियां रगड़ते हैं। तो दूसरी तरफ जो ज़हीर का सोशल मीडिया विंग था, यानी ज़हीर इटसेल्फ की फैमिली तो है ही है, उनका सोशल मीडिया विंग और उसको लीड करने वाला जो अहम तरीन पर्सनैलिटी थी जुनैरा माहम, वो भी अब बाकायदा से कोर्ट के चक्कर लगाएंगी। यानी उसी तरह से जिस तरह से सायमा काज़मी कोर्ट के बाहर पेश होती थी, कोर्ट के बाहर खड़ी रहती थी, उसी तरह से जुनैरा माहम भी कोर्ट के बाहर खड़ी रहेंगी, उसी तरह से इंतजार करेंगी, उसी तरह से जज के सामने खड़े होकर वजाहत करेंगी। तो अब कोई डिफरेंस असल में रहा नहीं है। तो ये एक ही लेवल पर आ गई हैं सारी चीजें, यानी कि ग्राउंड बिल्कुल हमवार हो गया है, बिल्कुल पैरेलल हो गया है और चीजें बिल्कुल आमने सामने हो गई हैं। वो जो टिटड़ी थी, जो भाग रही थी, जो आसमान को उठाने की ख्वाब देख रही थी, वो पकड़ी गई है, उनका शिकार हो चुका है। और अब हालात ये हैं कि एक तरफ सायमा काज़मी जाती हैं तो दूसरी तरफ जुनैरा माहम भी कोर्ट में पेश होती हैं। इधर सायमा काज़मी बेचारी अपनी बच्ची के लिए कोर्ट के अंदर जाकर वजाहतें पेश कर रही हैं, तो दूसरी तरफ जुनैरा माहम अपनी जुबान की वजह से जो उन्होंने किरदार कशी की है, जो सोशल मीडिया विंग ऑपरेट करते रही हैं, उसके ऊपर वजाहतें देना शुरू कर दी जाएंगी। तो यह अहम तरीन डेवलपमेंट है और इस केस को जो कि कराची से रिपोर्ट हो रहा है, इंपॉर्टेंट है कि पंजाब से भी उसी तरह से रिपोर्ट होता रहे। इंपॉर्टेंट एक और डेवलपमेंट यह है कि इस्लामाबाद से एक टीम बाकायदा से पैमरा में जाकर पेश हुई है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, और उन्होंने भी जाकर इसी सोशल मीडिया विंग के हवाले से मुताद्दिद दरखास्तें दे दी हैं, बल्कि पैमरा में उन्होंने डिटेल दलाल दिए हैं, वो भी आने वाले टाइम में आपके सामने रखेंगे। तो हालात ये हैं कि अब आसमान नहीं संभाला जा सकेगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।